नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनहर्ड कहानी में। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे राक्षस के वध की जो एक गांव की गुफा में रहता था और वहां के लोगों को जब मन चाहता मार कर खा जाता था। बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को नहीं बख्शता था वो। और वहां का राजा इतना निकम्मा था कि वो बकासुर से अपनी प्रजा तक की रक्षा नहीं कर पाता था। ये कहानी उसी बकासुर के वध के बारे में है। तो लगा लीजिए हेडफोन और सुनिए बकासुर के वध की कहानी। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपना दिन गुजारते थे। वे ब्राह्मणों के घरों से भिक्षा मांगकर लाते और जो कुछ मिलता उसे माता के सामने लाकर रख देते। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो जाता था। वो बड़ी चिंता से उनकी बाट जोहती रहती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती कि कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती थी। इतने से भोजन से भीमसेन की भूख मिटती नहीं थी। वो तो भूखा ही रह जाया करता था। भीम वायुदेव का अंशावतार था, इसलिए उसमें जितनी अमानुषिक ताकत थी उतनी ही अमानुषिक भूख भी थी। यही कारण था कि उसको लोग वृकोदर भी कहते थे। वृकोदर का मतलब होता है भेड़िए सा पेट वाला, यानी कि जिसका पेट भेड़िए जैसा हो। भेड़िए का पेट देखने में छोटा होने पर भी बड़ी मुश्किल से भरता है। भीम के पेट का भी यही हाल था। एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगने से जो थोड़ा बहुत अन्न मिल जाता था उससे बेचारे भीम का पेट कैसे भरता। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वो दिन ब दिन दुबला होने लगा और उसका शरीर पीला पड़ने लगा। भीम का ये हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीम माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आई। ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई बड़ी शोकप्रद घटना घट गई हो। कुंती का जी भर आया। वो इस दुख का कारण जानने की इच्छा से घर के भीतर गई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, अभागिनी, कितनी ही बार मैंने तुझे समझाया कि संधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चली जाए, पर तू नहीं मानी। कहती रही कि यहीं पैदा हुई, यहीं पली तो यही रहूंगी। माँ बाप भाई बंधुओं का स्वर्गवास हो जाने पर भी यही हट करती रही कि ये मेरे बाप दादे का गांव है, यही रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? फिर तुम मेरे धर्म कर्म की संगिनी हो, मेरी संतान की माँ और मेरी पत्नी हो। मेरे लिए भी तुम माँ समान हो और मित्र भी हो। मेरा जीवन सर्वस्व तुम ही हो। कैसे तुम्हें मृत्यु के मुंह में भेजकर अकेले जीऊं और अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं? ये तो ईश्वर की दी हुई धरोहर है, जिसे सुयोग्य वर को ब्याह देना मेरा कर्तव्य है। परमात्मा ने हमारे वंश को चलाए रखने के लिए यह कन्या दी है। इसे मौत के मुंह में डालना घोर पाप होगा। और जो पुत्र मुझे और हमारे पितरों को तिलांजलि देने और श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी है, उसको कैसे काल कवलित होने दूं? तुमने मेरा कहा क्यों नहीं माना? उसी का फल अब भुगतना पड़ रहा है। और यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मृत्यु को गले लगा ले, यही श्रेयस्कर होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी भरे स्वर में बोली, प्राणनाथ, पति को पत्नी से जो प्राप्त होना चाहिए वह मुझसे आपको प्राप्त हो गया। जिस उद्देश्य के लिए पुरुष स्त्री से ब्याह करता है वह मैंने आपके लिए पूरा कर दिया है। मेरे गर्भ से आपके एक पुत्री और एक पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। मेरे न होने पर भी आप अकेले ही बच्चों को पाल पोस सकते हैं, किंतु आपके बिना मुझसे वह नहीं हो सकेगा। इसके अलावा दुष्टों से भरे हुए संसार में किसी अनाथ स्त्री का जीना भी मुश्किल है। जैसे चील कौवे बाहर फेंके हुए मांस के टुकड़ों को उठा ले जाने की ताक में मंडराते रहते हैं, वैसे ही दुष्ट लोग विधवा स्त्री को हड़प जाने की ताक में लगे रहते हैं। घी में भीगे हुए कपड़े पर जैसे कुत्ते टूट पड़ते हैं और चारों तरफ से उसे खींचने लगते हैं, वैसे ही पति के मरने पर पत्नी को बदमाश लोग फंसा लेते हैं और वो स्त्री उनके चक्कर में पड़कर ठोकरें खाती फिरती है। आप न रहे तो इन अनाथ बच्चों की देखभाल भी अकेले मुझसे नहीं हो सकेगी। आपके बिना ये दोनों बच्चे वैसे ही तड़प तड़प कर प्राण दे देंगे जैसे सरोवर का पानी सूख जाने पर मछलियां। इसलिए नाथ, मुझे ही राक्षस के पास जाने दीजिए। पति के जीते जी पत्नी का स्वर्गवास हो जाए, इससे बढ़कर भाग्य की बात और क्या हो सकती है? शास्त्र भी तो यही कहते हैं। सो आप मुझे आज्ञा दें, मेरे बच्चों की रक्षा करें। मैं जीवन का सुख भोग चुकी। एक साध्वी नारी का जो धर्म है उसका नियम से पालन करती रही। आपकी सेवा में कोई कसर न रखी तो ये निश्चित है कि मुझे स्वर्ग ही प्राप्त होगा। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। उसने स्त्री को छाती से लगा लिया और असहाय सा होकर दीन स्वर में आंसू बहाने लगा। अपनी पत्नी को प्यार करते हुए वो बोला, प्रिय,
ऐसी बातें ना करो, मुझसे सुना नहीं जाता। तुम्हारे जैसे बुद्धिमती पत्नी को छोड़ना मेरे लिए महापाप होगा। समझदार पति का पहला कर्तव्य अपनी पत्नी की रक्षा करना है। पति को चाहिए कि कभी स्त्री का साथ न छोड़े। तब फिर मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीता रहे। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से ना रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी आप मेरी भी तो बात सुन ले, उसके बाद फिर आपको जो उचित लगे करें। अच्छा तो ये है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। मुझे भेजने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आप सब बच जाएंगे। जैसे नाव के सहारे नदी पार की जाती है, वैसे ही मेरे सहारे इस आफत को पार कर लीजिए। पिताजी यदि आप मृत्यु के मुंह में पड़ जाएंगे तो फिर मेरा नन्हा सा भाई तड़प तड़प कर जान दे देगा। आप मर जाएंगे तो फिर मेरा भी कोई सहारा ना रह जाएगा और मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरी समझ से मैं इस योग्य हूं कि इस सारे परिवार को मुसीबत से छुटकारा दे सकती हूँ। कुल के बचाव की दृष्टि से अपनी बलि चढ़ाने से मेरा जीवन भी सार्थक होगा, और नहीं तो कम से कम मेरी ही भलाई के विचार से भी आपको मुझे ही राक्षस के पास भेजना होगा। बेटी की बातें सुनकर माता पिता दोनों के आंसू उमड़ आए। दोनों ने बेटी को प्यार से गले लगा लिया और बार बार उसका माथा चूमते हुए वे रोने लगे। लड़की भी रो पड़ी। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा लड़का अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माता पिता और बहन को देखते हुए उन्हें समझाने लगा। वो बारी बारी से उनके पास जाता और अपनी तोतली बोली में पापा रो मत, माँ रो मत, दीदी रो मत कहता हुआ बारी बारी से उनकी गोद में जा बैठता। जब इस पर भी बड़े लोगों का रोना बंद न हुआ तो लड़का उठा और पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। बच्चे की तोतली बोली और वीरता का अभिनय देखकर संकट भरी घड़ी में भी सबको हंसी आ गई और थोड़े क्षण के लिए वे अपना दुख भूल गए। कुंती वहां खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने यही ठीक मौका देखा। वो बोली, हे ब्राह्मण देवता, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? मुझसे बन पड़ा तो मैं आपको संकट से छुड़ाने का प्रयत्न कर सकूंगी। ब्राह्मण ने कहा, देवी आप इस बारे में क्या कर सकेंगी, फिर भी बताने में कोई हर्ज नहीं है। सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहा करता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा एक क्षत्रिय है जो व्यत्रकीय नाम के एक महल में रहता है, लेकिन वो इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे बकासुर नगर के लोगों को जहां देखता है वहां मारकर खा जाता है। क्या स्त्रियां, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, कोई भी इस राक्षस के अत्याचार से न बच सके। इस हत्याकांड से घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई न कोई नियम बना ले। लोगों ने कहा, इस तरह मनमानी हत्या करना तुम्हारे भी हक में ठीक नहीं है। मांस, अन्न, दही, मदिरा आदि तरह तरह की खाने पीने की चीजें जितनी तुम चाहो उतनी हांडियों में भरकर बैलगाड़ी में रखकर हम तुम्हारी गुफा में प्रति सप्ताह भेज दिया करेंगे। गाड़ी हाँकने वाला आदमी, गाड़ी खींचने वाले 2 बैल भी तुम्हारे खाने के लिए ही होंगे। इनको छोड़कर औरों को तंग न करने की कृपा करो। बकासुर ने लोगों की ये बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार ये नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं, और उसके बदले में ये बलशाली राक्षस बाहरी शत्रुओं और हिंसक जंतुओं से उस देश की रक्षा करता है। जिस किसी ने भी इस मुसीबत से देश को छुड़ाने का प्रयत्न किया है, उसको और उसके बाल बच्चों तक को इस राक्षस ने तत्काल ही मार दिया था। इस कारण किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि इसके विरुद्ध कुछ करे। देवी, हमारी कष्ट कथा ये है कि इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन की हमारी बारी है। किसी गरीब आदमी को खरीद कर भेजना चाहूं तो उसके लिए मेरे पास इतना धन भी नहीं है। स्त्री बच्चों को अकेला भेजना मुझसे नहीं हो सकता। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। हम सब एक ही साथ उस पापी के पेट में चले जाए, यही अच्छा होगा। आपने पूछा तो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में नहीं है देवी। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीम से कुछ सलाह की। उसने लौटकर कहा, ब्राह्मण, आप इस बात की चिंता छोड़ दे। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बातें कहती हैं? आप हमारे अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में भेजूं? ये कहाँ का न्याय है? मुझसे ये हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण को समझाते हुए कुंती बोली, द्विजवर, घबराइए नहीं। जिस बेटे को मैं राक्षस के पास भेजने वाली हूँ वो कोई ऐसा वैसा मनुष्य नहीं है। वह ऐसे मंत्र सीखा हुआ है कि जिसके बल से इस अत्याचारी राक्षस का भोजन बनने के बजाय वो उसका काम तमाम करके लौट आएगा। कई बलिष्ठ राक्षसों को उसके हाथों मारे जाते मैं स्वयं देख चुकी हूँ, इसलिए आप किसी बात की चिंता ना करें। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि किसी को इस बात की कानों कान खबर ना हो, क्योंकि यदि ये बात फैल गई तो मेरे बेटे की विद्या आगे काम न आएगी। कुंती को डर था कि यदि ये बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं।
इसी से उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीम को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो वो फूला न समाया। उसके अंग अंग में बिजली सी दौड़ गई। जब चारों भाई भिक्षा मांगकर घर लौटे तो युधिष्ठिर ने देखा कि भीम के मुख पर असाधारण आनंद की झलक है। युधिष्ठिर ने तुरंत ही ताड़ लिया कि भीम को कोई बड़ा काम करने का मौका मिला है। माता कुंती से उन्होंने पूछा, माँ, आज भीम बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है, क्या बात है? कोई भारी काम करने की तो उसने नहीं ठानी है। कुंती ने जब सारी बात बताई तो युधिष्ठिर खींच उठे, बोले, ये तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? भीम ही के बलबूते पर तो जरा निश्चिंत हो पाए हैं। दुष्टों ने छल प्रपंच रचकर हमारा जो राज्य छीन लिया है उसे भी तो हम इसी के शौर्य और बल से वापस लेने की आशा कर रहे हैं। अगर भीम ना होता तो लाख के भवन की जलती आग से हम भला कैसे बच सकते थे? ऐसे भीम को, ऐसे अपने पुत्र को गंवाने की आपको खूब सूझी। लगातार दुख झेलने के कारण कहीं बुद्धि तो नहीं खो बैठी हो माँ? युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इन ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे न तो कोई डर है न चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना ही हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियमानुसार नगर के लोग मांस, मदिरा, अन्न, दही आदि खाने पीने की चीजें गाड़ी में रख कर ले आए। गाड़ी में 2 काले बैल जुते हुए थे। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। गुफा के नजदीक पहुंचकर भीम ने देखा कि रास्ते में जहां तहां हड्डियां पड़ी हुई है। खून के निशान, मनुष्यों के व जानवरों के बाल खाल इधर उधर पड़े हुए हैं। कहीं टूटे हुए हाथ पांव तो कहीं धड़ पड़े हुए हैं। चारों तरफ बड़ी बदबू आ रही है। ऊपर गिद्ध और चीले मंडरा रही है। इस विभत्स दृश्य की तनिक भी परवाह न करते हुए भीम ने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और मन ही मन कहा, ऐसा स्वादिष्ट भोजन फिर थोड़े ही मिलेगा। राक्षस के साथ लड़ने के बाद खाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मार धाड़ में ये सभी चीजें बिखर कर नष्ट हो जाएंगी और किसी काम की भी न रहेगी। फिर इसके अलावा ये भी बात है कि राक्षस को मारने पर छूत लग जाएगी और ऐसी हालत में तो खा भी ना सकूंगा। इसलिए यही ठीक है कि इन चीजों को अभी ही चट कर जाऊं। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा भोजन कर रहा है। ये देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने में भीम की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की ये ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया और तेजी से भीम पर झपटा। उसका शरीर बड़ा लंबा चौड़ा था। सिर के तथा मूंछों के बाल आग की ज्वाला की तरह लाल थे। मुंह इतना बड़ा था कि वो उसके एक कान से लेकर दूसरे कान तक फैला हुआ था। स्वरूप इतना भयानक कि देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। भीम ने बकासुर को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसकी तरफ पीठ फेर ली और उसकी कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा रहा। राक्षस ने भीम के पास आकर उसकी पीठ पर जोर का घूंसा मारा, परंतु भीमसेन को मानो कुछ हुआ ही नहीं। वो सामने पड़ी चीजों को खाने में ही लगा रहा। खाली हाथ काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा। पर भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया और दाहिने हाथ से अपना खाना जारी रखा। जब मांस तथा अन्न खत्म हो गया तो घड़ा भरकर दही पीकर उसने मुंह पोंछ लिया और तब मुड़कर राक्षस को देखा। भीम का इस प्रकार निबटना था कि दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो कर लें। थोड़ी देर सुस्ता कर कहा, अच्छा अब उठो फिर। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीम ने उसको और ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेर उड़ गए। उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। भीम उसकी लाश को घसीट लाया और नगर के फाटक पर ले जाकर पटक दी। फिर घर जाकर स्नान किया और माँ को आकर सारा हाल बताया। माँ कुंती आनंद और गर्व के मारे फूली न समाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए एपिसोड से आप चूक न जाएं। धन्यवाद।